Hello students of class 7. Good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson transportation in plants and animals. तो इसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ा दिया था. कल मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें आपको जाइलम के बारे में बताया था, कैसे वो रूट से वाटर एंड मिनरल्स पूरे प्लांट्स बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं. उसमें ट्रांसपैरेशन भी एक टॉपिक आया था, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था. आज मैं आपको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, वो जो लीव्स में खाना बनता है वो कैसे प्लांट के दूसरे हिस्से में पहुंचता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है. अब देखिए, ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस है. जो फूड जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ग्रीन लीव्स में, उसको क्या है, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू एवरी सेल ऑफ द प्लांट. और दिस जो प्रोसेस है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. तो ये जो होता है ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस कैसे होता है, तो एक वस्कुलर बंडल ऑफ टिश्यूज है जिसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं, है ना, उसके द्वारा ये किया जाता है. ठीक है. और फ्लोएम जो है, फ्लोएम में जो सेल्स होते हैं उसको सीवी ट्यूब्स कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं, वन ओवर अनदर प्लेस्ड होते हैं, जिससे एक लंबा नेटवर्क बनता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. और ये एक ट्यूब, ये कंटिन्यूअस नेटवर्क फॉर्म करता है जाइलम ही की तरह, लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और इसी से होकर जो प्रिपेयर्ड फूड है लीव्स में, वो प्लांट के दूसरे हिस्से, जैसे कि passes from the leaves to different parts of the plant like stems, roots, fruits, seeds and flowers तक जाता है ना. एक्टिविटी यहाँ पर आप देखिए, इसमें क्या, एक पॉटेड प्लांट है एंड ए रेजर ब्लेड लीजिए. मेथड है, टेक ए पॉटेड प्लांट विथ ए थिक स्टेम, जिसमें थिक स्टेम हो. केयरफुली रिमूव द बार्क ऑफ द स्टेम, स्टेम के बार्क का छिलके को हटाइए विद द हेल्प ऑफ ए रेजर ब्लेड से, है ना. दिस नोन इज ग्रेडलिंग ऑफ ए स्टेम. ठीक है. और ग्रेडलिंग ऑफ स्टेम रिमूव्स द फ्लोएम टिश्यूज को हटा देता है ऑफ द स्टेम. ठीक है. लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक आप उसको छोड़ दीजिए. देख रहे हैं आप ये कंडीशन. लीव द, ठीक है. अब देखिएगा आप कुछ दिनों में, आफ्टर फ्यू डेज, पहले आपने स्टेम ड्राइज अप, यहाँ पर आपने देखा. ठीक है. और फिर आफ्टर फ्यू डेज यहाँ देखिए, द पार्ट ऑफ द स्टेम एबव द ग्रेडल, ग्रेडल के ऊपर का जो हिस्सा है स्टेम का, स्वेलिंग, वहां पर देखिएगा स्वेल करने लगता है, फूलने लगता है. वाइल द लोअर पोर्शन ड्राइज अप, हालांकि लोअर पोर्शन उसका सूख जाएगा, और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो स्वेल करता है, क्योंकि ऊपर में जो लीव्स है तो खाना बना रहा है, और वो ट्रांसलोकेट भी हो रहा है. कहाँ तक, जहाँ तक स्टेम नहीं कटा हुआ, उसके नीचे तो नहीं जा रहा है बना हुआ खाना, इसलिए वो सूख रहा है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में वो फूल रहा है ड्यू टू द फूड. रीजन है, ग्रेडलिंग ऑफ स्टेम रिमूव्स द फ्लोएम टिश्यू. ग्रेडलिंग करने से फ्लोएम टिश्यू हट जाता है, जिसके कारण से फूड जो प्रिपेयर्ड होता है लिप्स में, वो ट्रांसलोकेट नहीं हो पाता है ग्रेडल पार्ट के नीचे. देयरफॉर द फूड गेट्स कलेक्टेड अबव द ग्रेडल, तो ग्रेडल के ऊपर वाले पार्ट में जमा होता है, रिजल्टिंग इन सॉलिड स्टेम, जिसके कारण से वो स्टेम जो है फूलने लगता है. और द पोर्शन बिलो द ग्रेडल स्टेम ड्राइज अप ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, क्योंकि वहां तक भोजन नहीं पहुंचता है, इसलिए वो सूखने लगता है. इसका कंक्लूजन हुआ, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड. फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड द फ्लोएम टिश्यू इज नेसेसरी. इफ देयर इज नो फ्लोएम, food cannot be transported. That means phloem is responsible for transporting food from leaves to different parts of the plant. Right? इससे ये चैप्टर खत्म हुआ. तो अभी मैं पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, इसको अगले वीक में दूंगा, या कोशिश करूंगा जल्दी आपको देने की. इसमें मैंने आपको जो जहाँ तक दिया था क्वेश्चन आंसर, उसके आगे मैं दे रहा हूँ. ठीक है. पीछे वाले चैप्टर का, रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो मैंने आपको यहाँ तक दिया था, 3 तक दिया था. ठीक है. लॉन्ग आंसर में, है ना. तो इसके आगे मैं यहाँ से दे रहा हूँ आपको. लॉन्ग टाइप का है. 2 क्वेश्चन छूट गया था, उसी को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ.
इस तरह से पीछे वाले चैप्टर का रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। ठीक है, इसमें हॉर्स नहीं दिया है तो हॉर्स खुद भी करने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होता है, उतना करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए अब अगले वीक में कल से मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।